अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं जनाब? ठीक ठाक है। अच्छा जी, तो अब जो है मैं एक दूसरी एग्जांपल है मैथमेटिकल इंडक्शन की, वो आपसे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। एक पहले मैंने एग्जांपल आपको प्रोवाइड की है मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर, ठीक है जी। तो इसमें एक एग्जांपल है जिसमें कहा हुआ है कि यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 1 + 2 + 1 + 3 + 5 + डॉट 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 +2 n -1 is equal to n square for all integer n greater than is equal to 1। देखिए, ये असल में एक ऑड सीरीज है ना, एक तरह से ऑड सीरीज है। सीरीज क्यों? इसलिए क्योंकि सब के सब सम होके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हम ये करते हैं कि इसने कहा है, जैसे पहले समझते हैं इसको कि ये है क्या, किस तरह का इसका जो है पैटर्न है, किस तरह से ये बताया जा रहा है हमें। हम इसको थोड़ा समझे, हमें गिवन क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये कहता है कि एक आपको सीरीज दी हुई है 1 + 3 + 5। ये एक ऑड नंबर की सीरीज है, हर वक्त आपको ऑड नंबर इससे मिलते रहेंगे। कहता है कि जो इसकी राइट साइड पे जो लिखा हुआ है ना, यानी कि इसकी लेफ्ट साइड पे जो लिखा है 2n - 1 ब्रैकेट क्लोज, ये जो लिखा हुआ है, आप अगर ये सारे के सारे नंबर लिखते रहेंगे, बार बार लिखते रहें, असल में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि आप एन स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं इन सबको। आपका आंसर वही आएगा जो इन सब को सिंप्लीफाई करने के बाद आता है, ठीक है। तो बजाय 2n - 1 लिखें, यानी कि आप ये सब नंबर लिखें, इससे बेहतर है कि आप एन स्क्वायर लिख लें। ये प्रोपोजिशन है, यानी कि पी एन है, सही है। इसमें जो एन जो गिवन है, यानी ये जो एन है, ये कोई नंबर है, और ये नंबर सारे कौन है? ये इंटीजर्स हैं। और ये इंटीजर सारे के सारे एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी सारे इंटीजर 1 और उससे ज्यादा जो इंटीजर्स हैं उनके लिए ये गिवन है, यानी कि ठीक है, उनके ऊपर ये डिफाइन है, यूँ समझ जाओ। तो इसके लिए जनाब हम ये करेंगे कि उसी तरह से पहले मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि ये जो है क्या चीज़, यानी किस तरह से जो है हमें, हम इसका सोल्यूशन अगर करने जाएंगे तो ये तो ठीक है, हम लास्ट वीडियो में ये बता चुके हैं कि इसके दो स्टेप होते हैं। एक आपके पास होता है बेसिस स्टेप, और एक आपके पास होता है इंडक्टिव स्टेप। दो स्टेप होते हैं आपके पास। तो बेसिस स्टेप में हम सिंपल ये कहते हैं कि ये जो दिया हुआ है, यानी ये पूरी सीरीज एक तरह की दी हुई है और नंबर की, ये ट्रू है। हम प्रूव करते हैं 1 के लिए, यानी कि ये जो पी, यानी जो भी आपको ये जो आप क्या कहेंगे इसको, प्रोपोजिशन है, यानी कि पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, यानी कि P1 इस तरह से इज ट्रू। इसको हम चेक करना है कैसे? फॉर दिस हम वी टेक फॉर दिस वी टेक एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्यों हम मिनिमम नंबर 1 क्यों ले रहे हैं? इसलिए क्योंकि इसमें लिखा है कि ये डिफाइन है इज इक्वल टू 1 के लिए। 1 से ही स्टार्ट होगी, फिर उससे आगे नंबर जाएंगे, हम जीरो इसमें नहीं ले सकते, ठीक है। इस बात को सामने रखना चाहिए। तो जब हम n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 2 1 - 1 इज इक्वल टू, इसकी राइट साइड क्या होगी? 1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि राइट साइड पे लिखा हुआ है एन स्क्वायर, ठीक है। इस वजह से हमने, क्योंकि एन को 1 लिखा है, तो इस वजह से हमने यहाँ 1 पुट किया हुआ है इसको, ठीक है। तो अब देखिए इसको, 2 1 2 -1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, सही। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोपोजिशन है पी एन, वो पी इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है? ट्रू है, सही। अच्छा, दूसरा इसका है इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में हम सिंपल क्या करते हैं कि अगर हम इसकी हेडिंग लिखते हैं पहले, इंडक्टिव स्टेप, स्टेप बाय स्टेप सारे काम जो है वो आप कंप्लीट करते जाइए। इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप के लिए हम पहले सपोज करते हैं, अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट, हम ये अज्यूम कर चुके हैं कि पी एन पी एन इज ट्रू फॉर पी के, और ये जो के है वो कंटेन करता है जेड में, ठीक है, क्योंकि सारे इंटीजर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम, यानी कि मैं क्या लिखूं, यानी कि मैं लिखूं 1 + 2 + 3
और प्लस डॉट, अच्छा मैं गलत लिख रहा हूँ क्योंकि ये ऑड नंबर की सीक्वेंस है, तो इसमें 1 3 आना चाहिए। 1 3 5 और प्लस डॉट 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 प्लस 2 k - 1 इज इक्वल्स टू k² ठीक है जी। इसको हम कह देते हैं 1। ये हमने अज्यूम कर लिया है कि ये k के लिए ट्रू है। सही है, हमने अज्यूम कर लिया, इसको मैंने 1 कर दिया कि ये रिजल्ट हमारे बाद में यूज होगा। ठीक है, अब क्यों हम ये कहते हैं कि ये k के लिए तो ट्रू है, इम्प्लाइज ये k+1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर k+1। सही है, ये हम हमें प्रूव करना होता है कि ये k+1 के लिए भी ट्रू है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम k+1 टर्म भी इसके अंदर पुट कर देते हैं, 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 +2। और यहाँ पे हम इसकी जगह क्या रखें, k-1, और साथ साथ हम इससे अगली टर्म भी रख देते हैं k+1। ठीक है, -1 एक टर्म हमने आगे भी रख दी। ये इक्वल होनी चाहिए किसके, k+1 के होल स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। देखिए मैंने n की जगह क्या पुट किया, k+1। पहले मैंने n की जगह क्या पुट किया था, k। ठीक है, और उससे पहले मैंने n की जगह क्या पुट किया था, 1। क्लियर बात। अब इसको हम कह देते हैं 2, यानी कि राइट साइड हमें ये लेकर आनी है इससे। तो जब हमारा वो पूरा का पूरा जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू हो जाएगा, हर इंटीजर नंबर के जो ग्रेटर देन होगा 1 से, इक्वल टू यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा हर इंटीजर के लिए, वो ट्रू हो जाएगा जो ऊपर प्रोपोजिशन है। ठीक है जी। तो अब हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, 2 की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2 k - 1, इसको मैं इस तरह से क्लोज कर देता हूँ, और +2, इनको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले मैं लिख दूं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, 2k+1 - 1। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 1 + 3। देखिए वही बात मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि ये जो पूरे का पूरा जो लिखा हुआ है ना, असल में ये 1 से, अगर आप 1 को देखें तो ये 1 के इक्वल है। यहाँ तक हम अज्यूम कर चुके हैं कि ये ट्रू है। ठीक है, तो क्योंकि हम अज्यूम कर चुके हैं 1 तक कि ये ट्रू है, तो हम बार बार इसको नहीं लिख रहे, बल्कि हम जो 2 की ये जो 1 है उसकी हम राइट साइड लिखेंगे। 2 की जो राइट साइड है वो कौन सी है, ये भी हम देख लेते हैं यहाँ से। ये है, इससे ऊपर है, सिंपल के वाली, इससे ये वाली, ये ये सही। तो इस तरफ मैं लिख रहा हूँ k²। ठीक है, ये फ्रॉम 1 मैंने लिखा है, प्लस ये जो लिखा हुआ था ये तो हमने एक टर्म और इसमें ऐड की थी, वो हमने k+1 रखी थी। ठीक है, तो सिंपल इसको हम एक दफा लिख देते हैं, फिर अगली दफा फिर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, k+1 - 1 इस तरह से। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये रहेगा k² प्लस, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2k और 2 हो जाएगा, तो हम इसे लिखते हैं 2k + 2 - 1, सही, इज इक्वल्स टू k² +2k + 1, क्योंकि ये दोनों जब माइनस होंगे तो 1 बचेगा। ठीक है जी। अब देखिए बहुत ही क्लियर हमारे पास, हमें कोई और सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमें क्या देखना है कि ये a+b यानी 1, हाँ k+1 का होल स्क्वायर है ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आप फॉर्मूला देखें तो a² +2ab +b² है, सही। तो a हमारा जो है वो ये a है, यानी कि ये k हमारा क्या है, a है। तो a क्या है, k है, और b क्या है, 1 है। ठीक है, वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। तो ये रहेगा k, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इस यहाँ पे प्लस है, तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 1 लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर कर देंगे, तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। सिंपल, ये जो पूरा होता है ये होता है a+b² ठीक है, तो इसको हम सामने रखते हुए हम ये इसको बड़ी इजीली k+1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ऑफ 2। ठीक है, तो ये सिंपल ये प्रूव हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, कि हम लिखेंगे कि p n इज ट्रू
फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन एन कॉन्टेन इन जेड। सही। तो यानी कि फॉर ऑल एन और एन जेड के अंदर हैं सारे के सारे, तो इस तरह से हम जो है वो प्रूव कर लेंगे। तो क्लियरली आप अगर देखें प्रोपोजिशन में जाके, उसमें यही था कि एन स्क्वायर के इक्वल है। ये देखें, ये सारी की सारी जो राइट हैंड साइड है, यानी इस सारी की सारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो असल में किसकी इक्वल है? वो असल में इक्वल है लेफ्ट, सॉरी, राइट हैंड साइड के इक्वल है। आप इसको यूज कर लें तो वो उसका मतलब यही है। सही। अच्छा, इसी चीज को अगर हम यहाँ देखें, जो मैं बार बार आपसे कहे जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एन की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, एन की वैल्यू 4 लेने का मतलब ये है कि पहले एन इज इक्वल टू वन वन होगा, फिर टू पर थ्री आएगा, फिर थ्री पर फाइव आएगा, फिर फोर पर सेवन आएगा। सही। अच्छा, लेकिन मैं अब अगर इन सब का सम लूँ तो कितना हो जाएगा? सेवन और थ्री टेन, टेन और सिक्स सिक्सटीन, तो यहाँ मेरे पास आएगा सिक्सटीन। ये इक्वल है फोर के स्क्वायर के, तो ये सिक्सटीन और सिक्सटीन दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है। अच्छा जी, तो वो सम करके यानी कि आपको देगा इन सब का, यानी इन सब का जो सम है, इन सब का सम आपको करके ये यहाँ से मिल जाएगा। इसका ये मतलब है। आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें ये सबको, वन बाय वन सबको ऐड करके, और फिर जो है वो सबको ऐड करें, यानी ऐड करें तो भी आपके पास आंसर वही आएगा जो आपको एन स्क्वायर से आएगा। सही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एन इज इक्वल टू थ्री लूंगा, तो इसका मतलब ये है कि एन इज इक्वल टू वन मुझे लेना है, क्योंकि सब ऐड होते हुए आएंगे। ठीक है। टू के लिए थ्री आएगा, क्योंकि ये ऑड सीक्वेंस है। आप वन बाय वन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वन के लिए रखूं माइनस वन, तो मुझे क्या मिलेगा? टू वन मिल जाएगा। इस तरह से मैं टू के लिए रखूं तो टू माइनस वन करना पड़ेगा, यानी फोर माइनस वन थ्री आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वन है, यहाँ थ्री है, और फिर यहाँ फाइव है, तो फाइव थ्री एट, एट और वन नाइन। तो अब मैं क्योंकि थ्री रखा था, इस वजह से थ्री का स्क्वायर आएगा। थ्री का स्क्वायर भी नाइन होता है, और इन सब का स्क्वायर भी नाइन होता है। ठीक है। तो जनाब, हम ये जो प्रोपोजिशन है, ये हमने यहाँ पे ये कह दिया है कि ये, यानी प्रूफ कर दिया है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, कि ये जो हमें प्रोपोजिशन गिवन है पी एन, ये बिल्कुल ट्रू है। सही। यानी फॉर ऑल इंटीजर, यानी इन सब के लिए ये ट्रू है। ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला तीसरी वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर बनाऊं आपके लिए, ताकि थोड़ा सा एक डिफरेंट जरा क्वेश्चन लेके, और आप देखिएगा इसको इंशाल्लाह ताला। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई बात इससे पूछनी हो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह।